नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएनएन टीवी इंडिया। मैं हूं सरोज मेहता। इस वक्त हम सब बहुत बड़ी परेशानी में है। पूरा देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना महामारी ने हम सबको बहुत बड़े खतरे के जद में डाल दिया है और इस लड़ाई में हम सबको खुद ही पार पाना है। ये लड़ाई हम सबको खुद ही लड़नी है। सिस्टम, सरकार, ये सब इसके आगे लाचार हो चुके हैं। सबक यही है कि जब तक हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, इस संकट से पार पाना मुश्किल है। और इसलिए आज हमने अपने साथ एक ऐसे मेहमान को जोड़ा है जो हम सब के लिए एक मिसाल हैं। वो बहुत बड़े कोरोना वॉरियर हैं। उन्होंने अपने फौलादी हौसले से कोरोना की जंग जीती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि उनका ऑक्सीजन लेवल 40 तक पहुंच गया था और ये एक दिन दो दिन नहीं, पूरे 3 दिन तक उनका ऑक्सीजन लेवल 40 तक रहा। लेकिन हम सब की खुशकिस्मती है कि आज जो हमारे बीच हैं, हमारे साथ जुड़े हैं बिहार के सहरसा से वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएनएन टीवी इंडिया पर। हमने आपको जोड़ा है क्योंकि आप अपने आप में एक मिसाल हैं। आपने जिस तरह कोरोना की लड़ाई लड़ी है और जिस तरह मौत के मुंह से अपने आप को बचाकर निकाला है। मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि वो मुश्किल की घड़ी कब शुरू हुई, कैसे कोरोना ने आपको दबोचा और अंत में आप हम सबके बीच एक मिसाल बनकर मौजूद हैं। बिल्कुल सरोज जी, निश्चित रूप से कोरोना महज एक बीमारी नहीं है। यह महामारी है और वैश्विक महामारी है। और इसके सामने सिर्फ सिस्टम लाचार नहीं है, बल्कि पूरा मेडिकल सिस्टम के हैं हम, जितने वैज्ञानिक हैं वे सारे के सारे अभी लाचार हैं। इस महामारी को समझने में पिछले साल से सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं और किसी ने इसको करीने से अभी तक नहीं समझा है। मैं अपनी कहानी आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कोरोना निश्चित ऐसी बीमारी है, ऐसी महामारी है जो आपको अपने जद में लेने के बाद आपको इस तरह से लाचार, बेबस, खोखला और मरने के लिए मजबूर करता है, जहां आप बिल्कुल अपने आप को कहीं भी नहीं पाते हैं। बात 10 अप्रैल की है। मैंने कोरोना का टीका लगवाया और टीका लगवाने के बाद शाम से मैंने महसूस करा कि मुझे बुखार आया है। और मैं बताऊं आपको सरोज जी कि जीवन में मैंने इतना कठिन दौर नहीं देखा। जो रात हमने 10 तारीख की रात जो हमने बिताई, 10 अप्रैल की, इतना कष्ट हमें हो रहा था कि लग रहा था कि हमारी जान निकल जाएगी। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि मुझे कोरोना हो गया है जी। मैं 2-3 दिनों तक अपने आप से लड़ता रहा। मुझे ये लगा कि बुखार ये जो है, जो टीका लगवाया है उस कारण से हुआ जी। है। जी। हमने साधारण तरीके से डॉक्टर से परामर्श ली और दवाएं लेने की शुरुआत करी। हमारा बुखार चढ़ता उतरता रहा, 104 105 तक जाता रहा, फिर वो 98 पर भी आता रहा। लेकिन ये 3-4 दिन के दौरान हमने खुद में पाया कि ये बीमारी हमें कभी आज तक इस तरह से नहीं दबोची थी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको जीवन में कई बार बुखार ना हुए हो। जी। जी। तो मैंने अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनको फोन किया और सारी सच्चाई बताई। तो उन्होंने मुझे तुरंत एडमिट होने की सलाह दी। और हमारा एडमिशन सहरसा के नया बाजार में आयुष अर्नब नर्सिंग होम है। हम जो है उस नर्सिंग होम के जो निदेशक हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, हमारे परम मित्र हैं, उन्होंने हमारा इलाज शुरू किया और पता चल गया कि हमें कोरोना हो गया है। मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया और फिर उसके बाद हमें आईसीयू में भर्ती किया गया। सरोज जी, मैं आपके माध्यम से देशवासियों को कहना चाहता हूं कि जिस समय मुझे कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली, उसी समय मैंने ठान लिया कि जीवन में एक बार मरना है, एक बार मरना है, बार बार मैं नहीं मरूंगा।
मैंने दृढ़ संकल्प लिया, भीतर की ताकत को सहेजा, पूरी चक्कानी ताकत जिसे कहते हैं, मैंने मुकम्मिल करा। और हमने हम्म यह सोच लिया कि हमें कोरोना से हारना नहीं, बल्कि हम्म कोरोना को पूरी तरह से हराना है। और हमने जंग की शुरुआत की। लेकिन हमें यह सरोजी जानकारी नहीं थी कि लगातार 3 दिनों तक हमारा जो है ऑक्सीजन लेवल वह 40 तक आ गया। 40, 45, 42, 46 यही रह रहा था। तो हम्म इसकी सूचना जब मुझे मिली, तो मैंने अपने चिकित्सक से कहा कि अरे आप इलाज कर रहे हो, डॉक्टर तभी सफल इलाज कर सकते हैं जब मरीज का उन्हें पर्याप्त सहयोग मिले। और मैंने अपने आप को, डॉक्टर को खुद आश्चर्य हो रहा था कि 3 दिनों से जिस व्यक्ति का लेवल इतना कम है, ये उन्हें सलाह कैसे दे रहे हैं। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, कोरोना मुझे हो गया है, यह मैं जान रहा हूं, और हम्म, ऑक्सीजन लेवल का क्या महत्व है इस कोरोना में, यह भी मैं पढ़ा लिखा आदमी ही जानता हूं। जी आपको बिल्कुल। मुझे पहले बताने की जरूरत थी। खैर चलिए, आपने नहीं बताया, दोस्त समझ के नहीं बताया कि मैं इलाज कर रहा हूं, इनको बचा लूंगा, ये संकल्पित व्यक्ति हैं। कि जब पूरी तरह से यह स्पष्ट हो गया कि हमारा लेवल अप डाउन कर रहा है और हम हम्म, बहुत मुश्किल में हैं, हमारी जिंदगी खतरे में है, जी तो हम देशवासी को कहना चाहेंगे कि कोरोना से जो मौतें हो रही हैं, इसमें अधिकतर मौतें डर की वजह से हो रही है। लोग हम्म डर जाते हैं, ये इतनी बड़ी महामारी है कि लाख दवाइयां करा लो, लेकिन हमारी जिंदगी महफूज नहीं रहेगी, हमको मरना ही हम्म है। तो इस जो नकारात्मकपन जो यह है, इससे उबरने की जरूरत है। हमने चैलेंज के रूप में लिया इसे। इस हम्म तो मैंने मैंने बिल्कुल इस तरीके से लिया कि हमारे जीवन का एक ऐसा लक्ष्य है जिससे हमें रौंद करके, खड़े होकर के दोनों हाथों से देश को कहना है कि देखो, हमने कोरोना को हरा दिया, मैंने कोरोना को पराजित कर दिया, हमने कोरोना को कहीं का नहीं छोड़ा। तो हम भीतर से काफी मजबूत होते चले गए। लगातार हम्म। हमारा इलाज नहीं, चल रहा, नर्सिंग। उन दिनों मैं आपको आपके ट्वीट्स, आपके जो पोस्ट हैं वो भी लगातार पढ़ रहा था, और आपने हर बार उस पोस्ट के जरिए बताया कि आप लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, और न सिर्फ आपने अपनी हालत बताई, बल्कि दूसरों को भी आपने हौसला देने की कोशिश की। इस चीज के तो हम सब गवाह हैं, और उसी का नतीजा है कि आज आप, अब हम लोग दोबारा बिल्कुल एक शो में बात कर रहे हैं। हाँ सर जी, बिल्कुल आपने कहा कि मैं उस समय में फेसबुक को बहुत बड़ा हथियार हमने बनाया। हम्म, हालांकि सोशल साइट का क्या इसका दौर है, सारे लोग जी जान रहे हैं। लेकिन हमने इसे एक ऐसा मंच माना कि यह मंच पूरे देश के लोगों तक संवाद हमारा पहुंचा सकता है। और जो हम्म, लोग कोरोना से भयभीत होकर के मर रहे हैं, लाचार और बेबस हैं, चूंकि आप देख लीजिए सिस्टम में कहीं भी इलाज के जो इंतजामात होने चाहिए, सबसे पहले तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की जरूरत है, उसकी मात्रा हम्म, बहुत कम है। तो हम्म, कई सारी बातें हैं, हमारा मेडिकल सिस्टम दुरुस्त नहीं हुआ है, वेंटिलेटर चलाना नहीं आता है जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको। जी जी इसके अलावा नर्सिंग ऑपरेशन जी। सिस्टम जो है, उसमें भी लोग दक्ष दक्ष लोग नहीं हैं। तो हम्म हमारा इलाज एक तरह से कहें तो डॉक्टर अजय कुमार सिंह के अलावा जो कस्बाई इलाके में जो साधारण तरीके के जानकार होते हैं मेडिकल हम्म के, उन हम्म लोगों ने जो है हमारा सहयोग किया। और उस पीरियड में मेडिसिन से ज्यादा मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से दवा कारगर होती है, बिना दवा के आप ठीक नहीं हाँ होंगे। हाँ, लेकिन दवा से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका निश्चय कितना दृढ़ है, आप कितने बिल्कुल। संकल्पित हैं कोरोना पर फतह करने के लिए। जी बिल्कुल जिस समय बिल्कुल। आप ये सरोजी समझ जाएंगे कि कोरोना बहुत बड़ी महामारी है और इसने हमें हम्म, चपेट में ले लिया है, अब हम कहीं के नहीं हैं, बहुत कम दिनों के मेहमान हैं, तो ये नकारात्मक जी। जो सोच है। अब अभी हम देख रहे हैं लगातार लोगों का ऑक्सीजन लेवल, जैसे किसी का 92 भी आ जा रहा है, 90 पहुंच जा रहा है, 85 पहुंच जा रहा है, वो भी घबरा कर बिल्कुल इधर उधर भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वाजिब है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो घबराना या हॉस्पिटलाइजेशन, ये डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 92 से नीचे जाता है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन जो है सजेस्टेड है। लेकिन उसके बावजूद
हौसले की बहुत सख्त जरूरत है और आपको ये मानने की जरूरत है कि आपके लिए अभी अंत नहीं आया है। आपको लड़ाई शुरू करनी है और आप जीतेंगे। इसके लिए आपको कोशिश करनी है, हर तरह से प्रयास करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। जी। बिल्कुल सरोज जी, यही हिम्मत आपकी आपके लिए संजीवनी साबित होगी, बड़ी औषधि साबित होगी, और आप पूरी ताकत से कोरोना से लड़ सकते हैं। क्योंकि विषय हमारा सिर्फ कोरोना है, और कोरोना ने लाचार और बेबस बना दिया है, न केवल सिर्फ बिहार को, जबकि आप महाराष्ट्र को देखें कि और भी स्टेट को देखें, आज हरियाणा में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया। तो सरकार को कई बड़े कदम उठाने की जरूरत है, सरकार नहीं उठा पा रही है। क्या करना चाह रही है सरकार, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। 36 साल का हमारा पत्रकारिता का अनुभव रहा है, मैं ईमानदार पत्रकारिता का ध्वजवाहक रहा हूं सरोज जी। हमें समझ नहीं आ रहा है कि सरकार की आखिर मंशा क्या है। लेकिन हम अपने दर्शकों को अपने इलाज का क्रम बताना चाहते हैं, जिससे उनको बेहतर से बेहतर जो है संबल मिलेगा। जिस समय मैं दवा ले रहा था सरोज जी, उस समय हमारा स्वाद जो है बिल्कुल चला गया। मुझे खाने में स्वाद नहीं आता था। मतलब और मैं आपको बताऊं, 10 तारीख को आप जैसे बता रहे हैं, आपने आपको पहला फीवर आया, तो स्वाद हाँ, कितने दिन के बाद गायब हो गया? मेरा स्वाद इसी जिस रात से मैंने मतलब बहुत तड़पना जो है शुरू हाँ, किया, 10 की रात से ही। 10 की रात से, लेकिन हमने मतलब मिड। कोरोना का टेस्ट कराया 3 दिनों के बाद। हम्म। 13 अप्रैल से हमारी पूरी कहानी अच्छा, शुरू ये होती है। एक बड़ा लैप्स अभी समझ में आ रहा है। लोग जो अभी अभी इनफैक्ट इस बारे में गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है कि अब आप जो है टेस्ट का इंतजार मत करो, आपको लक्षण दिखते हैं तो आप मेडिकेशन शुरू कर दो। आपके केस में क्या हुआ कि आपको 10 तारीख को जब आपको फीवर आया, और तो आपने मेडिकेशन एग्जैक्टली कितने दिन बाद शुरू किया? हाँ, वो उसी पर मैं आ रहा हूं कि हमने जी। देरी करी। हमने अच्छा। तो तत्काल 3 दिनों की देरी करी। जी 13 बिल्कुल। तारीख को हमारा एडमिशन हुआ, और हम्म। उसके बाद जो है जांच रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगा। क्योंकि हम्म। हमारे यहाँ जांच करने के लिए आज देंगे, वो 1 सप्ताह में जांच का रिपोर्ट आएगा आपके पास। लेकिन हमारे चिकित्सक ने हमारे लिए अधिक इंतजाम किए। हमारे ब्लड का टेस्ट लिया गया, कई तरह के टेस्ट ऐसे लिए गए जिससे यह साबित हो गया कि हम कोरोना की जंग कोरोना में मरीज, हैं, हाँ। हाँ हाँ। कोरोना ग्रसित जी हो गए हैं। जी। उसके बाद हमारा इलाज शुरू हुआ। लेकिन ठीक है। इलाज शुरू होने के बाद हम तो चूंकि इतने ज्यादा परेशान थे कि हमने हम्म अपनी जिंदगी में इतना कष्ट झेला ही नहीं था। हम्म। दर्द पूरा शरीर, व बदन में दर्द, सर में दर्द, जैसे लग जी रहा था कि हमारा पूरा सिस्टम जो इंटरनल है। हाँ, और मैं इसमें एक बात और बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को जी। कि तीसरे तीसरे दिन मैं वहां गया, उसके बाद हमारा सबसे पहले सीटी स्कैन करा गया। ठीक है। और आपको आश्चर्य होगा कि बिटवीन 30 to 35% मेरा जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी इन्फेक्टेड हो गया। हम्म। जो व्यक्ति सीटी स्कैन करा के आया हो और उसको जानकारी हो कि 35% इंटरनल ऑर्गन जो है इन्फेक्टेड है, वह व्यक्ति कोरोना ग्रस्त है। मेरी मनोदशा जरा समझने की कोशिश करें आप। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। मैं बिल्कुल मौत को सामने देख रहा था। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। साक्षात्कार मौत से हुआ था। जी। और तब हमने लड़ाई को शिद्दत से लड़ी, और हमारा स्वाद अभी तक नहीं लौटा है सरोज जी। लेकिन मैं बिल्कुल ट्रैक पर हूं, और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं हम कोरोना पर विजय फतह हासिल कर चुके हैं। हम पूरी हम्म। तरह से दवा ले रहे हैं। चूंकि प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के तहत हमको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना दिन, जितने दिन तक आपका दवा जो लेनी हो ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल, आपका जो ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरा, उसके बाद नॉर्मल होने में कितना दिन लगा? और प्रमुख तौर पे मतलब आपके मनोबल के अलावा और मेडिकेशन में क्या क्या चीजें हैं जो खास आप दर्शकों को बताना चाहें कि इस तरह से ट्रीटमेंट दिया गया आपको? देखिए, 3 से 4 दिनों तक तो हमारा लेवल अप एंड डाउन करता रहा। जिसकी जानकारी भी मुझे ससमय नहीं हुई। डॉक्टर ने समझा कि अगर बताएंगे तो इनको दिक्कत हो जाएगी। जी बिल्कुल, वो थोड़ा अपने घबराहट होती तरीके से इलाज करते रहे। है, उनका लेकिन प्रिकॉशनरी मैं मेजर। जान गया। लेकिन मैं जान गया इसलिए कि बड़ा सा जो मॉनिटर लगा हुआ था आईसीयू में, उससे मेरे सामने से जैसे खोला गया, मुझे कुछ न कुछ लगा कि कोई बात है। तो जब डॉक्टर ने बताना नहीं चाहा, तो मैंने भी अपने संकल्प को कहा कि हम दिखाएंगे डॉक्टर को कि मेरा हौसला क्या है। आप जान लो, हम नहीं मरेंगे।
तो हम्म, ये 4 से 4.5 दिन तक, मैंने हम 5 दिन तक नहीं पहुंचे, 3 और 5 दिन के बीच का क्रम रहा जब हमारा ऑक्सीजन लेवल अप एंड डाउन करता रहा। उसके बाद 98 99 तक हमारा आया, और हम्म, तब हमको हाथ उंगली में लगा करके ऑक्सीमीटर से हमको दिखाया जाता था कि ये देखिए आपका लेवल आ गया। मैंने कहा लेवल तो मेरा पहले भी खराब था, अब तो अच्छा लेवल आप दिखा रहे हो, पुराना हम्म, वाला लेवल तो आपने दिखाया नहीं। लेकिन वो लेवल हम पूरे देश को दिखाएंगे, देश को बताएंगे कि आप कोरोना से मरने वाले नहीं हैं, आप हम्म, कोरोना से जंग लड़ जाओ। आप समझ लो कि कोरोना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको हमें हराना है, पराजित करना है, रौंदना है, उसको अपने घुटने के नीचे ला करके रखना है। ये मनोबल जी। आपको बनाना है। इसके मैं लिए मैं हमने मैं देख रहा हूँ कि अभी अभी भी आपकी जो आवाज है फौलादी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक लरज है, उसमें एक एक वो एहसास दिख रहा है कि अभी आपको रिकवर करना है अच्छे जी। तरीके से। अभी अभी आप ऑलमोस्ट जो है 20 दिन हो चुके हैं मेरे ख्याल से, 10 को आप कोरोना हाँ 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 हाँ। से संक्रमित हुए थे, तेरह तेरह पहले भी रहे तेरह होंगे। तेरह। हाँ हाँ। हाँ, तो उससे ये पहले करीब, भी थे हम। हाँ, करीब 20 दिन का फासला है। तो आप एग्जैक्टली कब हॉस्पिटल से बाहर आ गए पूरी तरह नेगेटिव होकर, और अभी आपका क्या प्रिकॉशनरी और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या चल रहा देखिए नेगेटिव, मैं लगभग मुझे लग रहा है कि मैं 27 26 तारीख को, 26 अप्रैल को मैं नेगेटिव हो गया। है? और उसके बाद जो है डॉक्टर ने मुझे छोड़ा नहीं, और हम्म, मैं अपने घर आया। आज 3 तारीख है, 1 तारीख को मैं घर आ गया। हम्म, और घर में ही हमारा इलाज जो है, जो प्रिस्क्राइब किया गया था, जो मेडिसिन हमें, वो हम हम्म, खा रहे हैं लगातार। ठीक और है। सरोज जी, हम दर्शकों को जो बताना चाह रहे हैं ये, जी कि जी अभी जी। मैं क्या फील कर रहा हूं। अभी मुझे भीतर से जैसे कमजोरी लग रही है, हम्म, स्वाद नहीं आ रहा है। काजू हुआ, किशमिश हुआ, बादाम है, इसके अलावा छुहारा है, और इसी तरह की चीजों को मिला करके घोल मिक्सी में डाल करके उसको हम्म, 2 से 3 पीता हूँ। इसके जी बाद जी। इसके बाद नारंगी और मौसमी का जूस तो एकदम मस्ट है, वो पीना ही हम्म, है। हम्म, एकदम सभी को पीना है, जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनको भी पीना है। हम हम्म, सरोज भाई ये कहना चाहते हैं कि हमको कोरोना हो गया, हम कोरोना से लड़ाई जीत लिए। जिनको हम्म, कोरोना नहीं हुआ है उनको जी, तैयार करना है कि हमको कोरोना हो सकता है, बिल्कुल और बिल्कुल। हमको कोरोना का हराना है, एक डरना एक एक नहीं इसमें है। डरना नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल इसमें एक बड़ी लापरवाही जो सब कोई कर रहा है, इसमें 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 कोई सरकार को दोष देने वाली बात नहीं है। सरकार तो एहतियात ही जता सकती है कि आप एहतियात बरतें, लेकिन तमाम एहतियात बताने के बावजूद हम लोग आज भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्किंग नहीं कर रहे हैं। मैं तो अभी बंद स्टूडियो में बैठा हूं, इसलिए बिना मास्क के आपके साथ बात कर रहा हूं। लेकिन शादियां हो रही हैं, लोग शादियों में जाते हैं मास्क लगा कर, लेकिन जब खाना खाते हैं तो सब लोग मास्क उतार के आराम से खाना खा रहे हैं, भीड़ भाड़ में खाना खा रहे हैं। अभी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हमको लगता है कि हम एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी लापरवाही करते हैं और फिर हम शिकार हो जाते हैं। तो आप भी पत्रकार हैं और बहुत सजग पत्रकार रहे हैं। कैसे ये कहा, आपको क्या लगता है, आपने कहा चूक कर दी जो आप कोरोना के से संक्रमित हो गए, और बाकी लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, कहाँ सतर्क होने की जरूरत देखिए सरोज जी, अब तो मैं यह पूरी तरह से ठोक बजाकर नहीं कह सकता कि हमने चूक कहाँ करी। है? लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, अभी देखिए मैं घर पे हूं और डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन है कि हमें मास्क उतारना ही नहीं है, तो मैंने घर में मेंटेन किया हुआ है। मैंने चूंकि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया, तब हम्म, हमको बहुत सारी चीज करने का जो है अब अवसर मिल रहा है। तो पहले जो भीड़ भाड़ में सार्वजनिक जगहों पर जिस तरह से लोग जाया करते थे, तो मैं भी आम लोगों की तरह लाचार था। क्योंकि हम्म, प्रोफेशन भी हमारा है कि हम लोगों के पास जाएं, एक हम्म, खबरची का क्या काम है। जी लेकिन जी। उस समय में जो सतर्कता रहनी चाहिए, हमें लग रहा है कि हमने भी थोड़ी बहुत लापरवाही उस समय बरती।
चूंकि जी। भीड़ वाले इलाके में उस समय कुंभ का मेला चल रहा था। हमारे यहाँ बड़े बड़े पर्व त्योहार जो है निकल रहे थे, तो उस दौरान भीड़ की कोई सीमा नहीं थी। लोगों ने सारे मिथक को तोड़ डाले, सारे अनुशासन को तोड़ डाला। तो सबसे बड़ा कारण जो है अभी भी यही है कि सामाजिक दूरी को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है 2 मीटर की दूरी, इसीलिए कि जो कोरोना का पावरफुल वायरस है वो 2 मीटर तक ज्यादा ताकत दिखाता है, उसके बाद वो थोड़ा कमजोर पड़ता है। तो सरोज जी, हम आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे और सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से हरियाणा में आज लॉकडाउन हुआ है, आप 1 महीने का, कम से कम 1 महीने का पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन तो तालाबंदी है, आप बहुत सारा काम अपना कर सकते हैं, कंप्लीट 110% कर्फ्यू लगाएं आप। जी, और 1 महीने तक किसी व्यक्ति को सड़क पर घूमने ना दें। कोरोना का सारा चेन टूट जाएगा, कोरोना की सारी ताकत छीन पड़ जाएगी, कोरोना लाचार और बेबस होकर के हमारी सवाल पर तरफ तरफ कदम तोड़ दे। मुकेश जी, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि फिर 1 महीने बाद हम फिर वही लापरवाही करेंगे, फिर वही गलतियां करेंगे, और फिर जो जो हम सोच रहे थे कि अब कोरोना हमारे हमारे देश से बाहर निकल गया है, हम लोग खतरे से बाहर हो गए हैं, और देखिए अचानक से होली के बाद से ऐसा ऐसा सैलाब चला कि आज आज हर तरफ से आंसू दिख रहे हैं। हम आप जो है हर मतलब हर शहर में, हर गांव में लोगों को रोते बिलखते देख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि क्या हम आप परहेज नहीं कर सकते? हम आप अपने आप को नहीं संभाल सकते? क्या हम इतनी सतर्कता नहीं बरत सकते? जो 3 बड़ी चीजें बताई जाती है, मैं दर्शकों से सीधा अपील करना चाहता हूं, क्योंकि मुकेश जी हमारे साथ हैं, इन्होंने जंग जीती है। पहली मिसाल तो इन्होंने ये पेश की है कि जंग जीती जा सकती है, लेकिन दूसरा सवाल इनके जरिए मैं ये भी सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम आप जो लापरवाही करते हैं उसे हम नहीं गिनते। हम सरकार के भरोसे बैठ जाते हैं कि सरकार का ये काम है कि भाई इंतजाम करो, आपको कर्फ्यू लगाओ, आप तालाबंदी करो, लॉकडाउन लगाओ, लेकिन हम छोटी छोटी लापरवाही करते हैं। हम अभी बाहर निकलते हैं, मास्क लगाया, मास्क नीचे है, वैक्सीनेशन हम कराना नहीं चाहते, हमें डर लगता है। एक मुकेश जी, आपके केस में एक और सवाल बनता है, जो कि ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना तो हो सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद आप कोरोना से लड़ने में आपका शरीर ज्यादा ताकतवर होता है। क्या आप ऐसा मान रहे हैं? क्योंकि आपको वैक्सीनेशन के बाद कोरोना हुआ, आपको लगता है कि आपको पता नहीं, ये तो डॉक्टर बेहतर से पूछना ज्यादा बेहतर सवाल होगा। क्या आपके डॉक्टर ने आपसे कहा कि वैक्सीनेशन की वजह से आप शायद 40 ऑक्सीजन लेवल तक जाने के बाद भी रिकवर कर पाए, और आप मतलब ये सब ने मिलकर आपको इस खतरे से बाहर निकाला? देखिए सरोज जी, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीनेशन चूंकि लोगों ने शुरू ही किया है, तो उसका क्या रिजल्ट है मैं आपको बताऊं। हमारे पास तो बहुत ऐसे उदाहरण है कि जिन्होंने 2 बार अपना वैक्सीनेशन कराया और वो आज इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन वैक्सीनेशन का निसंदेह फायदा होता है, और लगता है भीतर से कि हमने कोई चीज ऐसी ली है जो हम कोरोना से अब लड़ सकते हैं। एक पॉजिटिव जो है बात मन में आती है, होती है, चाहे उसका रिजल्ट हमने अभी देखा नहीं है। हम चूंकि हमने वैक्सीनेशन हमारा जैसे ही हुआ, हम बीमार हो गए, तो हम तो उसकी ताकत को ज्यादा परख नहीं पाए। लेकिन ये होता है अंदर से कि हमने वैक्सीन लिया और वैक्सीन कुछ ना कुछ हमको फायदा जरूर पहुंचाएगा, यह सोच आती है। सरोज जी, मैं आपका जो सवाल था उस पर लौटना चाहूंगा कि आपने कहा कि लोगों को सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है, सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में जो मेडिकल सिस्टम है, हमको अभी भूटान जो है वह ऑक्सीजन दे रहा है, सऊदी अरब अमीरात हमको दे रहा है, हमको फ्रांस दे रहा है, हमको जर्मनी दे रहा है। हमारा यह कहना है कि आज तक हम किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सके। कम से कम स्वास्थ्य जैसी जो है व्यवस्था
उसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए 1 महीने का आप कर्फ्यू लगाए, उस दौरान आप ऑक्सीजन प्लांट लगा लें, तरह तरह के जितने मतलब प्रयोग होते हैं वह कर लें, आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेडिकल सिस्टम का वह दुरुस्त कर लें, जितने स्टाफ हैं उसको आप दक्ष बना लें, तो फिर कोरोना से लड़ने में दिक्कत कहाँ है? जी फिर बिल्कुल कोरोना बिल्कुल। हमारा बिगाड़ेगा क्या? अभी आप देख लीजिए कि जहां कहीं भी, एक तो बिहार में कई जगह पर प्लांट नहीं है, हमारे यहाँ बेगूसराय में प्लांट था वो फेलियर हो गया। तो कब बनाएंगे आप? फरवरी लास्ट में वैज्ञानिकों की टीम बनाई थी नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने, जिसकी रिपोर्ट है कि कोरोना का मार्च का फर्स्ट वीक जो है इस साल का काफी खतरनाक रहने वाला होगा। तो सरकार क्यों नहीं सतर्क हुई पहले? क्यों नहीं जो है प्लांटेशन करा ऑक्सीजन का? क्यों नहीं और भी तरीके इजाद किए गए मेडिकल के? तो सरकार को भी अपनी गलती स्वीकार करनी नहीं होगी। बिल्कुल, लापरवाही तो हर स्तर पे है, हर स्तर पे है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज अगर लोगों की जाने जा रही है तो कहीं ना कहीं लापरवाही हर स्तर पे हो रही है। मेरा सवाल ये है कि हम अपने आप को इस बुरे परिस्थिति में अपने आप को कितना बचा सकते हैं। जो चीज हमारे हाथ में है वो हमें क्या कर, मतलब बहुत कुछ तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में उसमें हम क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, हम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। बिल्कुल सरोज जी, उसमें बहुत कमियां बरती जा रही है। क्योंकि हम ये नहीं कहना चाहते कि हम बिहार के रहने वाले हैं, गांव गवई के लोग हैं, हम लोग अनपढ़ गंवार हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, बावजूद इसके हम लोग गलतियां कर रहे हैं। मैं एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, लेकिन अगर एकला चलो तो बहुत बातें होती हैं। तो मैं तो खूब नियमों का पालन कर रहा हूं। घर से निकलता हूं, मास्क हमारे लगा हुआ है, हम 3 लेयर मास्क पहनते हैं। इसके अलावा सामाजिक डिस्टेंस का पालन करते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर हम नहीं चाहते हैं कि खड़े रहें। क्या जरूरत है, हमको जितना काम है हम अलग से कर लें। तो लोगों को समझना पड़ेगा, जो चीज हमारे हाथ में है सरोज जी, जैसे हम सैनिटाइजर का प्रयोग करें लगातार, हैंड वॉश का प्रयोग करें, इसके अलावा हाथ पांव धोते रहे, हमेशा साफ सुथरा रहना है इसमें पूरी तरीके से। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी लोग कोताही बरतते हैं। ये डिसिप्लिन जो है लोगों को अपने अंदर लाना ही होगा। ये आइडियल डिसिप्लिन है जिसके बिना इस महामारी से नहीं लड़ा जा सकता है। आप जो है हैंड वॉश का प्रयोग नहीं करते हैं, घर में रखा हुआ है धो लेंगे हाथ, सैनिटाइजर है रखा हुआ है लगा लेंगे हम उसको। अरे भाई लगा नहीं लेंगे, हमको रूटीन बना लेना है, रूटीन बनाना है। जी यही मैं इनफैक्ट जीवन का हिस्सा बनाना है इसको। हमको जीवन का हिस्सा बनाना है। मुकेश जी, आपने हमसे बात की, एक बार मैं आपको फिर से बधाई देता हूँ। अपने आप को खतरे से बाहर निकालने के लिए आपने जिस तरह से अपने फौलादी हौसले का परिचय दिया है, मैं आपके डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस तरह से आपको इस खतरे के जद से बाहर निकाला, एक बातचीत मैं उनके साथ भी करना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल मैं दर्शकों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि 3 चीजें इसका आप बिल्कुल गांठ बांध लें, बिल्कुल इसको तोड़ना नहीं है। पहला, आपको मास्क ये आपको लगाना ही है। आप घर में भी रहें। अब ये भी कहा गया है कि घर में, क्योंकि इतना माइक्रो लेवल पर कोरोना फैल गया है, एयरबॉर्न डिजीज है। आप, हो सकता है कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति बाहर गया हो और 3-4 दिनों में जब तक आप ये रियलाइज करेंगे तब तक वो स्प्रेड कर चुका होगा, आपके घर के अंदर स्प्रेड हो चुका होगा। तो आप घर के अंदर भी मास्क लगा कर रहें। दूसरा, बाहर जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही करना है। और तीसरी सबसे अहम चीज, जो सैनिटाइजेशन ये सब चीजें हैं, ये तो है ही है, हैंड वॉशिंग करनी है, ये सब तो है ही है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। और ये तीनों चीज के एग्जाम्पल मुकेश जी हमारे साथ है, क्योंकि वैक्सीनेशन आपको कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। वो एंटीबॉडी आपके शरीर में उसके जरिए जाता है, जो कि आपको मजबूत बनाता है, ताकि आपके अंदर अगर कोरोना प्रवेश करता है तो आपका बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम उसे लड़े, उसको मारकर खत्म करे। तो इन 3 चीजों को गांठ बांध लीजिए। मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं कि आप 3 चीजों को गांठ बांध लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और वैक्सीनेशन। इन तीनों को आपको अपनाना है, तभी हम लोग जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाएंगे। मुकेश जी, इजाजत चाहूंगा इस शो में, लेकिन आखिर में जाते जाते कुछ चंद शब्द अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो वो आप दे दीजिए, उसके बाद हम इस बातचीत को क्लोज करेंगे। देशवासियों, हमारा यह आग्रह है कि कोरोना महामारी है,
लेकिन आप डरिए नहीं, आप घबराइए नहीं, आप अपनी भीतरी ताकत को रिस्टोर करिए। आप पूरी तरह से खुद को चट्टान बनाइए, ऐसा चट्टान जो दरके नहीं। आप ग्लेशियर नहीं रहिए। आप पूरी तरह से ये ठान लीजिए कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, तो हम उससे बहुत बड़े योद्धा हैं। हम उसको पराजित करके रहेंगे। कोरोना को हम अपने पर कभी हावी नहीं होने देंगे, कोरोना को जीतने नहीं देंगे। हमें जीवन में अब जो मिला है काम करने के लिए अवसर, वो करेंगे। एक दिन हमें मरना है, मृत्यु अटल है, लेकिन हम समय पर मरेंगे, हम तरीके से मरेंगे। हम कोरोना जैसी बीमारी के माने पीटने से, हराने से, दबाने से, कुचलने से नहीं मरेंगे, हम कोरोना का मार देंगे। ये हमारा संदेश है दर्शकों को। बहुत बढ़िया बात आपने की है। एक बात मैं दर्शकों को और भी कहना चाहूंगा कि टाइमली मेडिकेशन बहुत जरूरी है। आप इंतजार मत कीजिए, रिपोर्ट का इंतजार मत कीजिए। आपको फीवर होता है, पहला सिम्टम जब दिखता है, उसी समय बिना देरी के आप डॉक्टर से परामर्श लीजिए। उनसे पूछिए कि आपको क्या दवा तुरंत शुरू करनी है। रिपोर्ट आती रहेगी, 3 दिन 4 दिन, जितने दिन में रिपोर्ट लगेगा, सिम्टम जो है और एग्रेवेट करता है। मैं एक डॉक्टर का भी इंटरव्यू अभी रिसेंटली सुन रहा था, बहुत वायरल हो रहा है उनका इंटरव्यू। कह रहे थे कि कोरोना जो है आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन तो आपको माइल्ड फीवर में आपको लेके जाता है, फिर 5वें 6ठे दिन आपको बहुत बड़ा स्ट्राइक देता है हाई फीवर के जरिए। 104 डिग्री 103 डिग्री फीवर आपको होगा। वो आप समझ लीजिए कि खतरे की घंटी है। लेकिन आप उस खतरे की घंटी को भी इग्नोर मत कीजिए, आप उसको पहचानिए। बिना विलंब के डॉक्टरी सलाह लीजिए पहले दिन ही। आप दूसरे, तीसरे, चौथे दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। मुकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप पत्रकार के तौर पर फिर देशवासियों को जगाएं और अच्छी पत्रकारिता करें। आपने हमेशा ईमानदार पत्रकारिता की है, वो व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं। और इसी तरह फौलादी हौसले के साथ हम सब मिलकर कोरोना को हराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।